चलो देखो, इस चैप्टर से कितने नंबर का मैंने बताया कि कितने अंक आएगा? 5। ठीक है, 5 अंक का आएगा ना, तो इसका मतलब पता है 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा और 3 तो कम से कम ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, देखो पहले हम बात करते हैं एपी के बारे में। एपी का मानक रूप क्या होता है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d और ऐसे डैश डैश लगातार चलता जाएगा। ठीक है, प्रथम पद इसमें क्या होता है? अगर हम देखें प्रथम पद, तो प्रथम पद कौन है? ए। द्वितीय पद कौन है? दूसरे नंबर का पद कौन है? द्वितीय पद कौन है बेटा? ए प्लस डी। और तृतीय पद क्या है? ए प्लस 2d। और तृतीय के बाद चतुर्थ पद कौन सा है? ए प्लस। एक आइडिया मिलने लगता है कि इसका मतलब यह है कि तीसरे पद में 2d आ रहा है और चौथे पद में क्या आ रहा है? 3d आ रहा है। तो इसका मतलब लगातार अगर हम बढ़ेंगे तो दिमाग लगाओ, अगर हम इसी तरह बढ़ रहे हैं तो 100वां पद क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? अगर हम 100वें पद की बात कर रहे हैं तो 100वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 99d। मतलब डी में एक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक हमको क्या होने लगता है? आइडिया मिलने लगता है। और इसी से सूत्र बनता है एपी का सूत्र। एनवा पद का क्या होता है? फॉर्मूले का सूत्र जनरेट होता है कि ए प्लस n-1 इंटू डी। जो भी पद आप चाहेंगे इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको उतना कम करके दे देगा। ठीक है, तो दिमाग लगाओ। अगर मान लो दिमाग लगाओ कि अगर हमको 9वां पद चाहिए तो ए 9 हो जाएगा और कितना हुआ? ए, और यहाँ से 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, और ये कितना हो गया? डी। इसीलिए तुम्हारे पास एक घट के तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? ए प्लस 8d। ठीक है, तो 9वां पद क्या बन जाएगा? ए प्लस 8d। तो देखो इस सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ठीक है, तो इसी सीक्वेंस से ये फॉर्मूला बनाया गया था। ठीक है, तो एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र यही है। ठीक है, एनवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। अच्छा, दूसरा तुम्हारे पास क्या है? अगर यहाँ पे देखिए कुछ डेटाओं को बिल्कुल याद करके रखो। ये क्या कहलाता है तुम्हारे पास? प्रथम पद। प्रथम पद सूची का, ठीक ना, पहला पद क्या कहलाता है? प्रथम पद कहलाएगा, जिसको हम ए से लिखेंगे। दूसरी चीज डी जो है ना, डी यहाँ पे सार्वांतर है। ये क्या है? सार्वांतर। और ये निकाला जाता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक, इससे निकालते हैं। अच्छा, एक जानकारी आपके पास और होनी चाहिए। पहले तो ये पता करना है कि सूची एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तुम्हारे पास वैसे भी डी समान ही चलता है, इससे दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करते हैं एपी कि एपी हम कहते किसे हैं, तो किसी संख्या में क्या करते हैं? जब हम किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। और यही इसका क्या है? मानक रूप है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास ध्यान रखना है ना, सार्वांतर कैसे निकालो? दूसरे पद से पहले पद को घटा के आपको क्या निकालना है? सार्वांतर निकालना है। और ये क्या है तुम्हारे पास? प्रथम पद। इसमें कुछ चीजों को और ध्यान रखो। ठीक है, एन क्या है? पदों की संख्या। ठीक है, और एल तुम्हारे पास क्या कहलाता है? अंतिम पद। ठीक है, तो L बराबर भी फॉर्मूला बनता है क्या? ए प्लस n-1 इंटू डी। अगर किसी में अंतिम पद दिया जाता है किसी सूची में, तो वहां से हम क्या निकालते हैं? L बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी से निकालते हैं। ठीक है, इसके आगे तुम्हारे पास क्या है? मान लीजिए अंतिम से कोई पद ज्ञात करना है। कहां से? अंतिम से पद। ठीक है, कोई भी पद ज्ञात करना है, या अंतिम से nवां पद। ठीक है, अगर आपको ये ज्ञात करना है तो क्या होता है? ए एन बराबर एल माइनस n-1 इंटू डी। आप इस फॉर्मूले का यूज करिए और अंतिम से पद निकाल लीजिए। जैसे दिमाग लगाओ कि अगर हम चल रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 करते करते मान लो हम 8 लाख में पहुंच गए। अब 8 लाख से हमको ये पता करना है कि 8 लाख से बैक करें तो 1000वें नंबर में क्या आएगा। ठीक ना, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, योगफल ज्ञात करना है। ठीक, योगफल। तो योगफल ज्ञात करने के लिए 2 सूत्र काम करते हैं। एस एन बराबर, एस का मतलब समेशन, एस एन बराबर क्या होता है? n/2 और a प्लस एल। सूत्र पूछता है ये पेपर में, ध्यान रखना ना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। सेकेंड हुआ तुम्हारे पास एस एन बराबर n/2 और क्या हुआ? 2a प्लस n-1 इंटू डी। वो ये चलता है। ठीक है, अच्छे से याद करना है। इन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव के तौर पे बना लेगा, 1 आध नंबर यहीं से मिल जाएगा। ठीक, और पेपर में आता ही है एनवा पद ज्ञात करने के लिए। ठीक ना, या फिर तुम्हारे पास योगफल ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक, इससे आप निकाल लीजिएगा। इसके बाद तुम्हारे पास जो मेन क्वेश्चन बनाता है वो सिर्फ इतना बनाता है। देखो, एक तुम्हारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट में आओ। पहला एग्जाम्पल क्या है? एपी कितना दिया है?
3/2, 1/2, फिर 1/2, 3/2, 1/2, फिर उसके बाद ऋण का 1/2 है ना, ऋण 1/2, ऋण का 3/2 और डैश 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 चलने दो, ठीक है। माइनस का ही है, ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम पद 2 नंबर पे क्वेश्चन बनाता है ना, या ऑब्जेक्टिव में बताएगा ना, तो प्रथम पद और सार्वधातुक पूछेगा। क्या पूछ रहा है? प्रथम पद। तो बेटा देखो इधर प्रथम पद कुछ और नहीं, ए पहला वाला ही, पहला पद ही प्रथम पद है, यानी कितना हुआ 3/2। अब आपसे पूछ रहा क्या? सार्वधातुक। तो सार्वधातुक को लिखते हैं डी से, तो डी क्या कहलाता है? ऐसे दूसरे पद से पहले पद को हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो दिमाग लगाइए, सॉरी ये मैंने गलत लिखा, 3 बटे कितना था 2, 1/2 से 3/2 को हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो दिमाग लगाइए कितना गया 2, इससे घटा 1 माइनस कितना हुआ 3, यानी आपके पास कितना -2 कितना हुआ 2, यानी कैंसिल हो, कितना बच गया -1। तो सार्वधातुक -1 है और प्रथम पद कितना है आपके पास? 3/2 है। ये दोनों आंसर आए हैं, ठीक है। ये भी आंसर है आपका पहला और ये तुम्हारे पास दूसरा, ठीक। किसी भी श्रेणी में जाइए आप, मतलब कोई भी आपके पास एपी दिया गया है, उसमें तुमको क्या करना है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ना, पहला पद प्रथम पद होगा और दूसरे से पहले को घटा दीजिए तो क्या निकल आता है? सार्वधातुक निकल आता है, ठीक है। कभी कभी पता है, एक मैं अपने से एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ट्रैपिंग करता है, जैसे -2, -4, -6 ऐसे चलता गया। इसमें प्रथम पद क्या है? प्रथम पद। तो प्रथम पद ए का मान कितना हुआ? -2 और सार्वधातुक आपके पास क्या कहलाया? डी का मान। इससे इसको घटाना रहता है, ठीक है। तो जब आप घटाएंगे तो ये बनेगा, तो डी बराबर कितना हुआ? ये -4 और माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, और कितना हुआ 2, यानी डी बराबर कितना हो जाएगा? -2। ये है आपके पास, ठीक। तो ये घटा के निकालना है आपको। आई बात समझ में? जैसे ये -4 में से आप क्या करेंगे? -4 में से -2 को घटाएंगे, तो जब आप घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। तो इसका मतलब -4 से +2 जाएगा तो कितना बचेगा? -2। क्लियर हुआ? ठीक है। तो माइनस में जनरली क्या होता है ना, माइनस में आपको ध्यान रखना ना कि कुछ बच्चे गलत करते हैं ना, तो इसलिए माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा बनना ही चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक। एक तो ये हो गया। एक और देखिए, एग्जांपल नंबर 2 में आओ। इधर देखो एक चीज और, इधर देखिए, दोनों एपी में है क्योंकि एक निश्चित संख्या को जोड़ा गया है, ठीक है। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके बढ़ रहा है। कहां तक जा रहे हैं हम? 800। और ये कहां तक जा रहे हैं? पता नहीं, ठीक। जिस एपी में पदों की संख्या सीमित होती है, ठीक है ना, जिसमें जैसे पदों की संख्या अगर हम गिनना चाहें तो यहां तक गिन सकते हैं कि कितने पद होंगे, ठीक है। अगर 2-2 के डिस्टेंस में हम गिने तो 2 से लेके 800 तक हम गिन तो सकते हैं। इवन 800 नहीं, 8 लाख 8 करोड़ हो गए तब भी हम गिन सकते हैं कि कहां तक जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे एपी को हम कहते हैं परिमित, परिमित समांतर श्रेणी, ये कहते हैं, ठीक। और जिसमें पदों की संख्या पता ही नहीं है, इसको हम कहते हैं अपरिमित। क्या कहेंगे? ठीक। जिस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या सीमित होती है उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। और जिसमें क्या होता है? असीमित होता है, बहुत सारे होते हैं, पता ही नहीं चलता कि कहां तक जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित के नाम से जानते हैं। एक बात और आप ध्यान रखेंगे, ये जो डी है सार्वधातुक, ठीक है, ये शून्य हो सकता है, धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है। अगर मैं कहीं पे मान लीजिए ये लिखा है ना, मान लीजिए 2 2 2 2 2 2, ठीक ना, तो दिमाग लगाओ, इसका मतलब ये भी एपी में है, ये भी क्या है? एपी में है। ये ध्यान रखना है ना, सार्वधातुक शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या होती है? सीमित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और जिसमें असीमित होती है, मतलब बहुत होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अपरिमित कहते हैं। क्योंकि देखो यहां से यहां तक में हम गिन सकते हैं कि कितना होगा, और यहां आप गिन के बता ही नहीं सकते हो कि कितना होगा, क्योंकि डैश डैश लगा हुआ है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि ये सार्वधातुक धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है।
एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरे का पहला, दी गई सूची फोर 10 16 22, यही है 4 10 16 22, ये दिया गया है। अब यहाँ पे देखो, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है। इधर देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके लगातार जा रहा है ना, तो आप दूसरे से पहले को घटाइए, यानी आप पास कितना 10 में से गया 4, तो कितना बचा 6। तीसरे से दूसरे को घटाओ, तीसरे से दूसरे को, यानी 16 ऋण 10, कितना बचा 6। फिर आप चौथे से आप किसको घटाओगे, तीसरे को, इससे इसको घटाओ, कितना हो जाएगा आपके पास 22 ऋण कितना हुआ 16, कितना आया 6। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ, एक कंडीशंस लिखना पड़ेगा ना, तभी आपको नंबर भी मिलेगा ना, क्योंकि आप हर एक बार में दूसरे से पहले को घटा के और लिखना है और देखो कि ये प्रत्येक बार सार्वभौमता समान है कि नहीं है, और अगर समान है तो इसका मतलब एपी में है। तो आप बताओगे यहाँ प्रत्येक बार, ठीक है, आप एक्स्ट्रा पद से, एक अधिक वाले पद से एक कम वाले पद को आप घटा रहे हैं। देखो हमेशा क्या कर रहे हो आप, अधिक वाले से एक अधिक कम को घटा रहे हो, ये एक अधिक है ना, जितना भी होगा उससे एक कम को घटा रहे हो, ठीक ना। यहाँ प्रत्येक बार an+1 माइनस an का मान क्या है, समान है, क्या है, समान है। अतः दी गई सूची किसमें, एपी में है, ये कंडीशन है, ठीक। तो पहचान करने के लिए ये आता है पेपर में कि बताइए कि एपी में है कि नहीं है, ठीक। इसमें 4 क्वेश्चन सामने रखे हुए हैं। अगर अच्छा कभी कभी ये भी बोल देता है अगर एपी में है तो आगे के 3 या 2 पद निकाल के रखिए, ठीक ना, 3 4 या 2 पद निकालने के लिए बोलता है। जैसे इसी में बोला है कि अगर ये एपी में है, सिर्फ अगर पूछ रहा है कि एपी में है या नहीं है, तब हमको यहीं तक करना था कि एपी में है। अगर बोल रहा है कि आगे के पद भी निकालिए, ठीक है, तो निकाल देना। अगर आगे के जितने पद बोले बोल देना। तो प्रथम पद तुम्हारा कितना हुआ 4, और सार्वभौमता कितना हुआ 6, तो दिमाग लगाओ 4 पद निकला हुआ है, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, तो ठीक, पांचवा पद और ये छठवें पद में हम चलते हैं। तो पांचवा पद क्या होगा a+4d, और a+ कितना हुआ तुम्हारे पास ये 5d। अब दिमाग लगाओ, 6 के डिस्टेंस से चल रहा है, तो 22 के बाद क्या आएगा 6 जोड़ के 28, और 28 के बाद तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 6 जोड़ने से 34। तो 2 पद ये है, 3 पद बोलता तो 6 के डिस्टेंस लगा के और लिख देते, ठीक है। बस ये आपका आंसर हो गया, अगर आगे निकलवा रहा है तो। अब यही क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन अभी और प्रश्न इसी में है, और उसके बाद किस में है 5.1 में क्वेश्चन नंबर 4 में रखा हुआ है पूरा। आपको पहचान करना है कि एपी में है या नहीं है, ठीक है। अगर है तो आगे के 2 पद निकलवाया है, 2 बोले 2 निकालो, 3 बोले 3 निकालो, जितना बोल दे उतना निकालो, ये बन जाएगा ना, बन जाएगा। इसमें अब देखो 5 ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 अंक के लिए। 5.1 क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी पहले 2 में चलते हैं। 2 का फर्स्ट क्या बोला गया बताइए। देखो प्रथम पद दिया है और सार्वभौमता दिया, और क्या बोल रहा है आपको क्या बनाना है, आगे के 4 पद, मतलब प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम दूसरा वाला बता देते हैं आपको, ठीक है। सेकेंड देखो a का मान कितना है -2, सार्वभौमता कितना है 0, ठीक है। तो एपी के 4 पद, एपी के 4 पद देखो a1 a2 a3 a4। अब आप ही बताइए क्या होगा, ये हुआ a1 मतलब a, फिर a+d, फिर a+2d और a+3d। अब दिमाग लगाओ, a का मान तुम्हारे पास कितना है -2, और d का मान 0 है, तो इसका मतलब हर एक बार क्या आएगा -2, ठीक है। हर एक बार क्या रहेगा -2, क्योंकि d तो वैसे भी 0 है, ठीक। अच्छा इस तरह के सवाल इसलिए देता है ताकि बच्चे कंफ्यूज रहें, क्योंकि वो मान सोचते हैं कि कैसे रखें, क्या करें, कुछ नहीं करना, सिर्फ ये सब उतर आए, बस हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास और कौन सा है, एक चौथा नंबर है इसी का कौन सा है चौथा। इसको मैं क्लीन करता हूं ना, बता चुका हूं पहले से, बाकी अगर लिखना होगा तो फिर वीडियो देख के लिखना, क्योंकि इतना समय तो अभी नहीं है। हाँ इसी का चौथा नंबर क्या कह रहा है, ए का मान कितना है बताइए, और डी का मान 1/2, ठीक है। अब इसमें एपी के 4 पद बनाना है, एपी के 4 पद, ठीक। 4 पद ज्ञात करना, 2 नंबर में आता है, ध्यान रखना है, a1 a2 a3 और a4।
पहला पद a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। अब देखो यहाँ पे रखो थोड़ी से, a का मान -1, अब ये -1 और d का मान कितना है 1/2, -1 + 1 यहाँ पे 2 और फिर उसके बाद d का मान 1/2, ठीक। फिर a का मान -1 और ये 3 है तो 3 और इसका मान कितना है 1/2, ये तो -1 ही रहेगा। अब दिमाग लगाइए, इसको हल करोगे ना तो कितना हो जाएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल तो 1 से कितना हुआ 0 और ये 3/2 एलसीएम लोगे तो कैंसिल होगे, कितना बचेगा 1/2। ये हल कर लेना, ठीक। देखो 3 × 3 एलसीएम लोग तो 2 × 2 -2 में से +3 मतलब कि +1 घट जाए, क्योंकि मतलब 3 में से 2 चला जाए तो 1/2 ये बचेगा, ठीक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें अधिकतम बच्चे गलत करके जाते हैं, ठीक, इसीलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। यानी प्रथम पद और सर्वांतर देगा और आपसे बोलेगा कि आप आगे के 3 पद 4 पद जितना बोलेगा उतना निकाल देना, कभी कभी 2 ही बोल देता है, 2 निकालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो वैसे भी है नॉर्मल सा। थर्ड में क्या बोला है, पहला सूची क्या है बताइए, एपी का मान कितना है, एपी क्या है बताओ, 3 1 ऋण 1, 3 1 ऋण 1, फिर ऋण का 3। और क्या पूछ रहा है ये प्रश्न, क्या बोला है, प्रथम पद ज्ञात करना और सर्वांतर ज्ञात करना। तो देखो प्रथम पद यहाँ पे कितना है बताओ, ए का मान कितना हुआ 3 और सर्वांतर डी कैसे निकालते हैं, 1 ऋण 3, दूसरे से पहले को घटा के, डी बराबर कितना हुआ -2। बस इसमें ये पॉइंट वाला देख लो, तीसरा और चौथा देख लो जिसमें गलतियां करते हो। तीसरे में बताओ क्या है एपी, एपी क्या है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 और ये डैश चल रहा है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है, पहला वाला पद क्या कहलाएगा, a बराबर 1/3, पहले नंबर का पद प्रथम पद ही कहलाता है, ठीक है। उसके बाद सर्वांतर क्या है d, कैसे निकालोगे 5/3 ऋण 1/3, दिमाग लगे 3 एलसीएम और ये कितना हुआ 5 - 1, डी बराबर कितना हुआ 4/3, ये है। उसके बाद तुम्हारे पास कौन सा है, चौथा नंबर बताओ, एपी क्या आपके पास 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9 डैश, ठीक। अब देखो प्रथम पद तुम्हारे पास क्या हुआ, ए का मान 0.6 और सर्वांतर कैसे निकालोगे आप, दूसरे से पहले को घटा के, डी 1.7 माइनस 0.6, डी बराबर कितना हुआ, घटाओ तो 1.1। स्पीड मेंटेन रखना है आपको अपना, ठीक है, दिमाग में चलना चाहिए कि हम कैसे सारी चीजों को निकाल के रखते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें एक बार बता चुका हूं ना, इसीलिए स्पीड बता रहा हूं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी दिमाग में रखना है, इनको हल करके रखना है, 2-2 4-4 सवाल को 1-1 2-2 सवाल लगा के रखिए ताकि दिमाग में बना रहे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बता चुका हूं मैं वैसे भी, ठीक। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरे चौथे में आ जाइए, थोड़ी सी एग्जाम्पल नंबर तीसरा चौथा। हाँ ये हो गया ना, एग्जाम्पल 3, एपी कितना दिया बताइए, 2 7 12 डैश, कौन सा पद ज्ञात करने के लिए बोला है, 10वां पद, ठीक है। दिमाग लगाइए,
यहाँ a बराबर कितना दिया गया है 2, d बराबर इससे इसको घटा दो कितना है 5, और n का मान कितना बोला है 10, क्योंकि 10वां पद बोला है ज्ञात करने के लिए। ठीक, बुलाइए सूत्र को। फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, यहाँ पे छोटा सा 10 रहेगा ना, क्योंकि 10वां पद की बात कर रहा है। a का मान कितना है 2, n का मान कितना हुआ 10 ऋण 1, और गुणे d का मान कितना है 5, यानी आपके पास 10 का मान कितना हुआ ये 2, और कितना बचा 9, और 9 का ना 45। ठीक, यानी आपके पास कितना हुआ 10 कितना कहलाया 45 और 2 47। ये है, ऐसे बेसिक टाइप में क्वेश्चन पूछे बेसिक वालों से। एक ये है क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल 4। क्या बोला है, कौन सा पद क्या है ऋण 81 है ना। दो तरह से क्वेश्चन आता है ना, कौन सा पद माइनस का 81 है और कौन सा पद शून्य है, क्योंकि दोनों क्वेश्चन इंक्लूडेड है ना। तो इसमें आपको मानना पड़ता है ऐसे, माना, या पहले एपी लिख लो कि एपी है क्या, पहले ये बताओ एपी बताओ कितना है 21 18 15 जो भी होगा डैश डैश डैश। अब इसमें बोल रहा है कि कौन सा पद क्या है ऋण 81 है। ठीक है, तो मान लेते हैं पहले, देखो यहाँ पहले लिखो, यहाँ ए बराबर कितना हुआ 21, और डी बराबर इससे इसको घटाओगे ना तो ऋण का 3 आएगा। ठीक है, माइनस प्लस बनना चाहिए, इससे इसको घटाना है ना दूसरे से, ये हो गया। अब मान लेते हैं माना, ठीक, एनवा पद माइनस का क्या है 81 है। ठीक है, अर्थात ए एन बराबर क्या है ऋण का 81। ए एन को मानते हैं, एनवा पद मतलब ए एन। ठीक है, बुलाओ सूत्र। ए एन बराबर कितना हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ए एन का मान कितना है माइनस का 81, और ए का मान कितना हुआ 21, एन का मान पता नहीं। ठीक है, और डी का मान कितना है तुम्हारे पास ऋण का 3। इसको इधर लेके आओ तो कितना हुआ माइनस का ये 81 हुआ, ये इधर आके माइनस का 21 हो जाएगा, और ये तुम्हारे पास n माइनस 1 है, और गुणे में कितना है ऋण का 3। जोड़ो कितना हुआ 1 1 2 8 2 10 102 ऋण का, और ये n माइनस 1, और ये तुम्हारे पास गुणे में कितना हुआ ऋण का 3, यानी आपके पास कितना हुआ n माइनस 1 ये हुआ, गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, तो ऋण का 102 और बटे ऋण का 3 ने n माइनस 1। ठीक, ये n माइनस 1 है ना, कैंसिल करेंगे कितना हो गया, देखो माइनस माइनस कैंसिल, 3 त्रिकाई 9 और 3 चौको 12, यानी तुम्हारे पास कितना आया 34। अब ये माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो n बराबर कितना हुआ 35। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऐसे घटते हुए क्रम में 35 नंबर पे पहुंचेंगे तो ऋण 81 के दर्शन हो जाएंगे। ठीक ना, ऋण 81 35वां पद है। ठीक है, और यही आपका क्या है आंसर। ये इसी क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि माइनस 81 को ना पूछ के क्या पूछता है कि कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन बनाना है। देखो ये पेपर में सेम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, 21 18 15 डैश, ए का मान कितना है 21, एन का मान सॉरी डी का मान कितना है, इससे इसको घटाओ तो माइनस का 3। ठीक है, अब पूछ रहा था, इसमें दो क्वेश्चन इंक्लूडेड है, पहला पार्ट है। ठीक ना, पूछेगा कोई एक ही ना, दोनों ने पूछेगा। ठीक, कौन सा पद ऋण 81 है पूछ रहा है, अब इसमें पूछेगा अगला दिया है कौन सा पद शून्य है, तो मान लेना, माना एनवा पद क्या है शून्य है, अर्थात क्या, अर्थात ए एन बराबर क्या है 0 है। ठीक, लगाइए बुलाइए सूत्र को। ए एन बराबर कितना हुआ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान 0, ए का मान कितना हुआ 21, एन माइनस 1, डी का मान कितना है तुम्हारे पास माइनस का 3। एक काम करो 21 को इधर लाओ तो ऋण का 21, एन माइनस 1 और गुणे में कितना है ऋण का 3, गुणांक कहाँ जाता है बटे में, तो n माइनस 1 ये हुआ, और ऋण का 21 बटे में ऋण का 3, 3 7 21, यानी n माइनस 1 तुम्हारे पास कितना आया 7। कुल मिला के आपके पास n बराबर कितना हुआ 7 और 1 8वां पद शून्य है। मतलब 8वें नंबर में अगर तुम देखो ऐसे घटते हुए जाओगे ना तो 8वें नंबर में तुमको शून्य मिलेगा। ठीक है, चेक भी कर सकते हो कि क्या गणित, तो मजाक तो नहीं चल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रहा, सब रियलिटी चल रहा है। जाके देख लीजिए, अगर आपको बनाना तो बना के देखिए, थोड़ी ट्राई करिए। 21 18 15 फिर 12 आएगा, फिर कितना आएगा 3 3 में 9 6, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर में 0। पूछ रहा था कि कौन सा पद शून्य है, तो इसका मतलब 8वें नंबर का पद क्या है शून्य है। ठीक ना, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। ठीक ना, गणित बिल्कुल फैक्ट आंसर देती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक ये एपी का निर्धारण करने के लिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 5।
एग्जाम्पल 5 में क्या बोला, एपी का निर्धारण करना है ना, पूछेगा 2 ही अंक में है। क्या बोला गया है, तीसरा पद कितना है 5 है और 7वां पद कितना है 9। तो पहले आप इसको हल करेंगे तो मानेंगे ऐसे ही, क्या मानोगे, माना एपी का प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए व सार्वांतर कितना है, सार्वांतर डी है। अब दिया क्या है तुम्हारे पास, अब बताओ दिया क्या है, क्या बोला है प्रश्न, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद है तुम्हारे पास 5, तीसरा पद 5 और एक मतलब a प्लस 2d का मान कितना है 5, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। तीसरा पद मतलब d का मान 1 कम होता है ना, ध्यान रखना है, ठीक है। और 7वां पद कितना है, और 7वां पद मतलब 7वें नंबर पद कितना है 9, तो 7वें नंबर पद मतलब a प्लस कितना हुआ 6d इक्वल कितना हुआ 9, इक्वेशन नंबर क्या बना सेकंड, ठीक है। अब देखो समीकरण किससे, 1 व 2 से, अभी तुम्हारे पास कितना हुआ a प्लस कितना है 2d बराबर कितना हुआ 5 और ये कितना हुआ a प्लस कितना हुआ 6d इक्वल कितना हुआ 9। विलोपन में से इसको हल कर लीजिए, तो ये हुआ माइनस, ये हुआ माइनस और ये हुआ माइनस, नीचे वाले अगर सब प्लस है सब माइनस हो गया, ये कैंसिल, 6d में से 2d चला गया तो ऋण का 4d और ऋण 9 में से धन का 5 जाएगा तो ऋण का 4, ऋण 4 से ऋण 4 कैंसिल, मतलब d का मान कितना आ गया, आ गया। d का मान उठाओ और किसी भी समीकरण में रख के आओ, d के मान को कहाँ रख रहे हैं, समीकरण किसमें 1 में रखने पर, ठीक। जब रखेंगे तो दिमाग लगाइए, ये कितना हुआ a प्लस कितना है 2 और गुणे t का मान कितना रखना है 1 और बराबर कितना हुआ 5, यानी a बराबर कितना हुआ 5, 2 1 कम 2 उधर जाके ऋण का 2, यानी a बराबर कितना हुआ यहाँ से 3 निकल गया। a और d जब आ गया तो AP का निर्धारण हो जाएगा, ठीक है। अब AP तुम्हारे पास क्या चलता है, a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d डैट डैश, ठीक। यानी AP बराबर तुम्हारे पास, यानी AP कितना चल रहा है, अब दिमाग लगाओ, a कितना है 3 और d कितना है 1, मतलब एक एक का डिस्टेंस जोड़ते जाना है, तो 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 और डैट डैश ऐसे लगातार चलता जाएगा। d मतलब कितने कितने के डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है, तो एक पता चल गया कि 3 है, फिर उसके बाद d का मान कितना था 1 है, तो मतलब 4 5 6 ऐसे क्रम से एक एक के डिस्टेंस में चलेगा, ठीक है। 7वां नंबर एग्जाम्पल 7, ये समझ में आया कैसे करना है, यानी विलोपन विधि से भी आपको करना पड़ेगा ना, ध्यान रखना है, a और d का मान निकालना पड़ेगा। देखो 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 3 से क्या है विभाज्य हैं। 2 अंक की संख्याएं कहां से चालू होती हैं 10 से, कहां तक जाती हैं 99 तक, यानी 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। 10 से लेकर के 99 तक में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, गिन के बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। दो अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं, 2 अंकों की 3 से विभाज्य संख्याएं, ठीक है। 12 3 से भाग चला जाएगा, इसका मतलब आप 3 3 जोड़ते जाओ, 15 18 ऐसे जाते 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 लास्ट में 99 भी आपको मिलेगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। 33 9 99 कट जाएगा, पूरा पूरा भाग जाएगा। इसका मतलब प्रथम पद यहाँ पे कितना हुआ 12 और डिस्टेंस कितने का चल रहा है, देखो इससे इसको घटा दो कितना आ गया 3 और एल का मान कितना है 99। सबसे अंतिम पद को हम एल कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम जाके देखें तो इसका मतलब ये है कि सूत्र ऑटोमेटिक सूत्र कहता है, चिल्लाता है कि मुझे बुलाओ मुझे बुलाओ, तो किसको बुलाना है एल वाले को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एल बराबर क्या हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल का मान 99, a का मान कितना है 12, n का मान पता नहीं, d का मान कितना है 3, इसको इधर लेके आइए, कितना हुआ ये 99 ऋण 12 और n माइनस 1 इंटू 3, घटा दो तो कितना बचा, इसको घटाए तो 7, इसको घटाए तो 8 87 और कितना हुआ n माइनस 1 और इंटू कितना हुआ 3, गुणांक कहाँ जाएगा बटे में, n माइनस 1 ये हुआ और ये कितना हुआ 87 और बटे कितना हुआ 3, डिवाइड करूं n माइनस 1 कितना हो जाएगा
3 दूनी 6 और 3 नवा 27, 29, यानी n बराबर कितना हुआ, n बराबर ये उधर जाके 29 और 1 कितना बना दिया 30। ये आपका आंसर। मतलब 3 अंक की 2 अंकों में ठीक है 10 से लेकर के 99 तक में 30 ऐसी संख्या है जिनमें 3 का पूरा पूरा भाग ज्यादा रहा है। ठीक है, ये सब 2-2 अंक की ही क्वेश्चन है, इसके अतिरिक्त नहीं पूछेंगे आपसे। जैसे एक एग्जांपल नंबर 8 अंतिम से क्या दिया बताओ, एपी का क्या है, एपी कितना है 10, 7, 4, कहां तक गया है अंतिम ऋण का, अरे बोल नहीं पा रहे हो, माइनस का 62। ठीक, ये है तुम्हारे पास एपी आपको दिया गया, मतलब ये कौन सी एपी है, परिमित है ये, क्यों, क्योंकि 10 से घटता हुआ कहां तक जा रहा है ऋण का 62 तक। ठीक है, अब यहां पे बताइए, यहां प्रथम पद कितना हुआ 10, यानी ए का मान कितना है 10, डी कैसे निकालोगे, इससे इसको घटाओगे 7 से जाएगा, 7 से घटाना है 10 को, कितना बचेगा ऋण का 3, और एल का मान कितना है ऋण का 62। अब क्या बोला है, अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है, अंतिम से कौन सा पद, ठीक है, तो एन का मान 11 है, एन का मान कितना हुआ अंतिम से एनवा पद, फॉर्मूला क्या था, ए एन बराबर एल प्लस एन माइनस 1 इंटू सॉरी एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, 11वां पद 11, एल का मान कितना तुम्हारे पास ऋण का 62, ऋण एन का मान कितना है 11, ऋण 1 और डी का मान कितना ऋण का 3, यानी आपके पास कितना हुआ ए 11 कितना हुआ माइनस का 62, माइनस घर जाएगा कितना बचेगा यहाँ से 10 और 10 से आई 30, तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा धन, ये धन का 30, यानी आपके पास कितना हुआ 11वां पद कितना हुआ, घटा दो तो कितना बचा 32, ऋण का 32, तो ये आपके पास क्या है ऋण का 32, अंतिम से 11वां पद। ठीक, निकालने के लिए कोई सा भी पद रख सकते हो, ठीक ना, अपने अकॉर्डिंग देख लेना। प्रश्न वाली में आओ, ये भी बता चुका हूं ना, क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा पद 78 है, तो मान लेना एनवा पद 78 है। क्वेश्चन नंबर 5 इसका 5 का पहला देख लो, आप पहला देखो या दूसरा देखो, दो में से कोई एक देख लो, बाकी कर लेना, एक कर लेना, पदों की संख्या ज्ञात करवाता है। दूसरा बता दें, बटे देख के पूछ लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड, पदों की संख्या ज्ञात करना है ना कि कितने पद हैं, 18, कितना दिया बताइए 18, फिर देखो 15 सही 1/2 मतलब 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 लिखा है, वो कितना लिखा है 31/2, उसके बाद 13 और डैश 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 करके कहां तक गया है ऋण का 47, यहां ए का मान बताओ कितना है 18, और डी कैसे निकालना है, इससे इसको घटाओ, ये 31/2 ऋण 18, दिमाग लगाइए, 18 दूनी 36, 36 में से 31 चला जाएगा तो ऋण का कितना बचेगा 5 और बटे कितना बचा 2, और लास्ट में एल कॉमा करके लिखना ना, एल का मान कितना ऋण का 47। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, एल बराबर एल देख के दिमाग लगाइए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एल का मान कितना है ऋण का 47, ए का मान 18, एन का मान कितना है पता नहीं, और डी का मान कितना तुम्हारे पास ऋण का 5/2, इसको इधर लाओ, ऋण का 47 ऋण का 18 और ये एन माइनस 1 और गुणे में ऋण का 5/2। अब दिमाग लगाइए, 8 7 15 5 और 4 1 5 और 1 6 ऋण का 65, और ये कितना हुआ एन माइनस 1 और गुणे में कितना हुआ ऋण का 5 और बटे कितना हुआ 2, ऐसे काट सकते हो, यहाँ से 5 1 5 और 13 25 65 और ऋण से ऋण भी क्या हो गया खत्म, यानी कितना हुआ 13 और n माइनस 1 ये है, और गुणे में कितना बचा 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 और ये n माइनस 1, ठीक n माइनस 1 ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, तो इसका मतलब कितना हुआ तुम्हारे पास, ये 26 है लिखा हो ना, इसको इधर ले आओ तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 और 1 27, तो कितने पद हैं 27, ये है। हाँ ये 5वें का दूसरा है,
क्वेश्चन 10, 11, 12, 10, 11, 12 देखो इधर। दस वाला इंपॉर्टेंट है ना, टिक भी करवाया हूँगा। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। 5.2 क्वेश्चन नंबर 10। माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातर क्या है, डी। पूरा लिखना है ना, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वधातर क्या है, डी। लाइन न खींच देना मेरे जैसे है। हाँ, अब दिया क्या है, क्या बोला है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7। वो ये कह रहा है 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, अब बताओ 17वां पद मतलब a प्लस कितना हुआ, 16d, एक कम हो जाएगा। 10वां पद मतलब a प्लस 9d और धन कितना हुआ, 7। अब यहाँ से a से a कैंसिल, तो यहाँ पे ये हुआ 16d और इधर ले आओ तो ऋण का 9d बराबर कितना हुआ, 7। घटाओ 7d बराबर 7, यानी तुम्हारे पास d बराबर कितना हुआ, डाल दो गुणांक बटे में, कैंसिल, कितना बचा 1। d बराबर कितना हुआ 1। इसमें पेपर में आता है सार्वधातर, सार्वधातर इसका पूछता है, ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा 2 नंबर लायक प्रश्न है। पूछा है ना कि आपके पास कंडीशन बताया कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्वधातर बताइए, तो बता दिए सार्वधातर मतलब d कितना है, 1 है। इसके बाद इसी का क्या बोला है, एक और एपी दिया है, 11वां नंबर है ना। एपी बताओ कितना है, 3, 15, 17 है कि 27, 27, 39, डैश। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एपी है और बोला गया है कि कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है। ठीक है, अब कौन सा पद पूछ रहा है, तो जब नहीं पता तो n पद मान लो। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखो, यहाँ a बराबर कितना है 3 और d बराबर इससे इसको घटाओ कितना आएगा 12। अब मान लेना यहाँ पे, माना nवां पद, ठीक है, 194 पद से, सॉरी 54, 94 पद से 132 अधिक है। ठीक, तो ये कंडीशन ये है, a n बराबर a 54 और धन 132, nवें पद से क्या है, यानी देखो nवां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक, तो ये तुम्हारे पास क्या हुआ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और 54वां पद क्या हो गया, a प्लस 53d, एक कम हो जाएगा, दिमाग लगाओ, 54 वाला a प्लस 53d हुआ और 132, a से खत्म। ठीक, अब देखिए n माइनस 1 चाहे तो गुणा कर लो, इसके साथ गुणा करो तो कितना हो जाएगा nd और ऋण का d, और अगर नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, n माइनस 1 और ये कितना हुआ d, और कितना हुआ तुम्हारे पास 53d और धन का 132, d का मान उठा के ला के रख दो। देखो n माइनस 1 और d का मान कितना है 12, और तुम्हारे पास कितना हुआ यहाँ से 53 गुणे d का मान 12 धन 132, यानी यहाँ पास n माइनस 1 और गुणे ये हुआ 12, गुणा करो इसको, 12 तेई 36 के 6 हासिल 3 और 12 पंचे 60, 60 और 3 63 और धन 132, यानी यहाँ पास n माइनस 1 गुणे 12, जोड़ो 6 2 8, 3 3 6 और कितना 6 1 7, 768, भाग चला जाएगा, n माइनस 1 बराबर 768 और बटे में चला गया कितना 12, करो डिवाइड, n माइनस 1 बराबर 12 6 72 और 12 6 48 64। ठीक, और n बराबर ये उधर जाके 64 एक कितना हो गया 65। ये समझ में आया। उसके बाद तुम्हारे पास एक और क्वेश्चन बन रहा है, इसमें 2 समांतर श्रेणी का सार्वधातर समान है, 100वें पद का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। ठीक ना, स्टैंडर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
कहाँ गया क्वेश्चन? दो समांतर श्रेणी का क्या है? सार्वधान्तर क्या है? समान है, ठीक है। और 1000वें पद का 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो 1000वें पद का अंतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये? ठीक, ठीक है सर। चलिए ठीक है, इंग्लिश भी बता देंगे, परेशान मत हो। ठीक, वो बता देंगे जो मेन एग्जाम में पूछा जाना है, ठीक है, बाकी उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए पहले इधर देखिए, क्या माना हमने कि माना पहले यानी एपी का प्रथम पद क्या है? कैपिटल ए, और सर्वांतर क्या है? स्मॉल डी है। और अच्छा, दोनों में स्मॉल डी क्यों माने हैं? क्योंकि प्रश्न पहले से बता रखा है कि दोनों का सर्वांतर क्या है? समान है। और प्रथम पद को एक में कैपिटल मान लिया, एक में स्मॉल मान लिया, क्योंकि प्रथम पद के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया नहीं है, ठीक है। जिसके बारे में बताया उसको हमने समान मान लिया, ठीक है ना। अब दिया क्या है? देखो 1000 में यानी क्या बोला है? दोनों के 100वें पद का अंतर 100 दिया है, यानी आपके पास पता है वो ये दिया है, ये पहले का 100वां पद और ये दूसरे का 100वां पद। देखो प्रथम पद का लिखना पड़ता है ना, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ? कितना है? 100, ठीक है। तुम्हारा ध्यान इधर है कि तुम्हारा ध्यान उधर है कि वो बुला रही है? तुमको क्या क्या करना है? ठीक, अब देखिए इधर, ये तुम्हारे पास 100वां पद है, दोनों के 100वें पद का अंतर कितना दिया गया है? 100। और 100वें पद में अगर हम देखते हैं तो ये क्या कहलाएगा? दिमाग लगाओ, 100वां पद क्या होगा? a प्लस 99d। डी का मान हम स्मॉल रखेंगे ना, क्योंकि डी हमने स्मॉल माना है। इसका कितना है? a प्लस कितना हो जाएगा? 99d बराबर कितना हुआ? 100, ठीक। और ये कितना हुआ? a प्लस कितना हुआ? 99d माइनस, देखो ब्रैकेट ओपन करो, माइनस का क्या हुआ? a, और माइनस कितना हुआ? 99d बराबर कितना हुआ? 100। ये से क्या हुआ? कैंसिल। इसका मतलब a माइनस स्मॉल a का मान कितना आ गया? 100। इसका मतलब क्या है कि पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद और दूसरे समांतर श्रेणी के प्रथम पद का अंतर भी कितना है? 100 है, ठीक है। ये डेटा दिया गया था, ठीक है। ये दिया है कि 100वें पद का अंतर कितना है? 100। अंतर मतलब घटाना, पहले का 100 दूसरे का 100, घटाने से कितना आ रहा है? 100। अब जानना चाहता है कि 1000वां पद कितना, 1000वें पद का अंतर कितना होगा? तो दिमाग लगाइए, लिखेंगे आप अब, ठीक है। इसको लिख दो, दिया है, ठीक। अब 1000वां पद मतलब यहाँ पे a 1000 और ऋण a 1000, इसमें दिमाग लगाइए। इसका 1000वां पद क्या होगा? a प्लस कितना हुआ? 999d। और ये तुम्हारे पास कितना हुआ? a प्लस कितना हुआ? 999d। ओपन करिए ब्रैकेट, इसको एक इक्वेशन दे दीजिए। इक्वेशन नंबर क्या हुआ? फर्स्ट। अब ये a प्लस कितना हुआ? 999d और ऋण कितना हुआ? a और ऋण का 999, ये से क्या हुआ? कैंसिल, ठीक है। क्योंकि 1000वें पद में एक कम हो जाएगा तुरंत, यानी a माइनस कितना हुआ? स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए बचा। अब इसका मान तो 100 है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी कितना आया? 100। कहाँ से रखे आप समीकरण? किससे? 1 से, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि 1000वें पद का जो अंतर निकल के आ रहा है, ठीक है, 1000वें पद का जो अंतर निकल के आया वो भी कितना निकला? 100। और यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। ये है 100वां पद, ये भी है 100वां पद। ये पहले का 100वां पद है, ये दूसरे एपी का 100वां पद है। दोनों का अंतर घटाना कितना है? 100। इसको ओपन करते हैं तो a और माइनस a का मान निकल के आया कितना? 100। 1000वें पद का पूछ रहा है तो 1000 में देखो, 1000वां पद माइनस 1000वां पद, ठीक है। पहले का 1000वां, दूसरे का 1000वां, ओपन करके हल करते तो a माइनस a के बराबर आता है। इसका मतलब a माइनस 1 मान 100 है, तो 1000वें पद का अंतर भी कितना है? 100 ही है। इससे एक निष्कर्ष ये प्राप्त हुआ कि अगर
100वें पद का अंतर 100 निकल रहा है, 100वें पद 2 एपी में 100वें पद का अंतर 100 है, तो तुम चाहे कोई सा भी पद निकाल लो, ठीक है, किसी भी पद का अंतर निकालोगे तो 100 ही मिलेगा। ठीक है, बन जाएगा ये। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ये विभाजित करने वाला आप देख लेना, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 15। नहीं, 9वीं में जाके आप घूम लीजिए, फिर पढ़ाएंगे। चलो आ रहे हैं हम। ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है आया था ना इस बार अभी, कि नहीं आया था? फिफ्टीन नंबर बनता है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए बताइए क्या है। पहली एपी हम देख लेते हैं, ऐसे लिखो। हाँ बताइए, पहली एपी कितनी है? 63, 65, 67। ठीक, स्मॉल ए का मान कितना? 63। स्मॉल डी, इससे इसको कम कर दिए तो कितना बच गया? ऋण का, सॉरी धन का 2। ठीक है, ए और डी निकल गया, ठीक ना। इसका एनवा पद क्या हो जाएगा? ए एन बराबर कितना हुआ? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन मतलब तुम्हारे पास एन का मान तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, फिर तुम इतना ही डेटा रखो। ठीक, अब देखो दूसरी एपी ले लो। दूसरी एपी क्या है? कितना है? 3, 10, 17 डैश डैश। अब यहाँ पे पहले एक बार स्मॉल माने हो तो यहाँ पे कैपिटल मानना। कैपिटल ए का मान 3, कैपिटल डी का मान 10। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि एन के किस मान के लिए बराबर होंगे, तो बराबर होने की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ए एन और कैपिटल ए एन को बराबर करना है, क्योंकि इसका एनवा पद और इसका एनवा पद क्या करोगे आप? बराबर। इसका एनवा पद क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसका क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबका मान रखो, सॉरी इसमें कैपिटल डी चलेगा, क्योंकि डी हमने यहाँ पे चेंज किया ना, दूसरे के लिए कैपिटल डी माने हैं। सॉरी यहाँ पे अंतर आएगा 7, इससे इसको घटाएंगे तो ठीक है, गुड। ठीक, अब बताओ ए का मान कितना है? स्मॉल ए 63, एन का मान पता नहीं, पदों की संख्या दोनों समान है ना। ठीक, डी का मान कितना है तुम्हारे पास? स्मॉल डी 2, कैपिटल ए 3, स्मॉल का मान, स्मॉल एन का मान पता नहीं, डी का मान कितना है? 7। ठीक है, हल कर लीजिए इसको। कितना हुआ? गुणा कर लो। ये हुआ 63 धन 2n ऋण का 2, ये कितना है? 3 गुणा करो कितना हो गया? 7n ऋण का 7 एक कम 7। 63 से 2 घट जाएगा कितना बचेगा? 61 धन का 2n, और ये तुम्हारे पास कितना हुआ? इसको घटाओ तो ऋण का 4 और धन का 7n, एक एक तरफ लेके आओ। इसको इधर ले आओ तो 61 और 4 मिल कितना हुआ? 65, और इसको उधर ले जाओ तो 7 में घट जाए कितना बचेगा? 5n। 13 5 65, मतलब n का मान आ गया 13। दिमाग लगाओ, बटन जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी बराबर होंगी? n के मान 13, यानी 13 रखोगे तो दोनों में क्या आ जाएगा? बराबर आएंगे ये। ठीक है, देख लीजिएगा, ये हो गया, और लगभग ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद तुम्हारे पास योगफल का फॉर्मूला चलेगा। ठीक।